हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है माइक्रो कंट्रोलर और रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग सीखने के सेशन 2 में। आपने अगर मेरा सेशन पहले का सेशन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उसको पहले गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद ये अगर सेशन देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले सेशन में मैंने दिखाया था एक छोटा सा एलईडी कैसे ऑन ऑफ होता है। इस प्रोग्राम में हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जो लूप में जलता है। हम लोग एक से अधिक 3 एलईडी लेके एक लूप में चलाएंगे और वो एक सर्कल में रोटेट होगा, जिस तरह से डीजे साउंड में शादी ब्याह या फिर मेला के बोर्ड में चलता है। तो कैसे वो लूप में घूमता है, एक के बाद एक सर्कल जैसा रोटेट होता है, वो प्रोग्राम लिखकर हम लोग लूप सीखेंगे। और वो कैसे रन करता है वो हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से माइक्रो कंट्रोलर में लोड करेंगे और वो रन करके दिखाएंगे। तो चलिए सीखते हैं सेशन 2। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले सेशन में बताया था, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप दो एक इनबिल्ट फंक्शन है। वॉइड सेटअप का काम कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है और वॉइड लूप जो कोड हम लोग लिखेंगे वो लूप में हमेशा चलते रहेगा। इसको डिस्क्रिप्शन में डिटेल में जानने के लिए मेरा पहला सेशन को ज़रूर देखिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब जो हम लोग प्रोग्राम लिखने वाले हैं, क्योंकि वो 3 एलईडी का है तो 3 एलईडी को पहले हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम लोग पिन मोड पहले डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर का कौन पिन से हम लोग का पावर सप्लाई जाएगा। तो 3 पिन को हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं पहला एलईडी जो है पिन नंबर 2 में जाएगा, तो वहाँ 2 कॉमा वो आउटपुट होगा हम लोग का। ठीक है, इसी तरह 3 एलईडी है तो 3 डिफ़ाइन कर लेते हैं। पहला जाएगा 2 नंबर पिन पे, दूसरा मान लेते हैं 3 नंबर है और चौथा 4 नंबर पे। ये मैंने सीरियली इसलिए दिया है ताकि जो हम लोग लूप सीखने वाले हैं वो आसानी से लूप को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करके और ऑटोमेटिकली सीरियली वो इनिशलाइज कर सके और रन कर सके। ठीक है, और जैसे ही वॉइड लूप में जाएगा हम लोग यहाँ पे एक लूप डिफ़ाइन करते हैं। अगर कोई C++ पहले से जानता होगा उसको आसानी में समझ में आता होगा। तो फॉर लूप हम लोग डिफ़ाइन करते हैं फॉर्म, और यहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं इंट डेटा टाइप और आई कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, XYZ ABCD कुछ भी ले सकते हैं। यूजुअली हम लोग आई लेते हैं, इसका मीनिंग होता है इटीरेटर, कितना बार इटीरेट होगा या लूप में चलेगा। तो आई हम लोग का स्टार्ट होगा मान लीजिए पिन नंबर 2 से, तो यहाँ पे 2 हम लोग लेंगे और कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 4 तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 4। इसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर कौन कौन सा कोड रन करेगा वो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। ये देख लीजिए प्रॉपर सिंटेक्स। इंट आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 तक वो चलेगा और आई को एक एक करके वो बढ़ाता जाएगा। यानी कि 2 आई का वैल्यू पहले 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा और आई को फिर बढ़ा देगा और चेक करेगा आई लेस देन है या नहीं है 4 से। अगर 5 होगा तो वो लूप में नहीं जाएगा, 4 तक ही ये लूप में रन होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग लिखते हैं डिजिटल राइट।
और यहाँ पे हम लोग अगर पहला सेशन देखे होंगे तो यहाँ पर पिन डिफाइन करते हैं, लेकिन पिन का वैल्यू हम लोग आई के थ्रू आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आई को लिखेंगे। और वो क्या होगा, हाई होगा पहले। हाई होने के बाद वो 2 सेकेंड के लिए डिले होगा, मतलब 2 सेकेंड तक वो हाई में रहेगा या जला हुआ रहेगा। दो सेकेंड यानी कि 2000 मिली सेकेंड। 2000 होने के बाद वो फिर उसको लो कर देगा, मतलब ऑफ कर देगा एलईडी को। डिजिटल राइट, जो पिन पहले से हाई था उसको अब लो कर देगा। और इसके बाद हम लोग डिले नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ऑन होगा और नेक्स्ट जब लूप में जाएगा तो नेक्स्ट वाला जो पिन है जो 3 में है वो हाई हो जाएगा और फिर वो लो हो जाएगा और फिर नेक्स्ट वाला हाई होगा फिर लो होगा और ये लूप में चलते रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अगर फिर से चेक करें तो मेरा एक एलईडी है, पिन नंबर 2 से जाएगा सप्लाई, पिन नंबर 3 से जाएगा, पिन नंबर 4 से जाएगा और ये ऑन ऑफ होगा। और ये अगर सर्कल में अरेंज किए हैं हम लोग हार्डवेयर तो वो सर्कल में रोटेट होते रहेगा और हम लोग को लगेगा कि वो सर्कल में रन कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं पेपर में और उसके बाद उस डायग्राम को हार्डवेयर में सेट करेंगे। मान लेते हैं ये 2 एलईडी है, रेड ब्लू ग्रीन। ये मेरा हाई, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये हाई, ये ग्राउंड, ये हाई। ठीक है, तो ग्राउंड को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग सप्लाई ग्राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हम लोग ग्राउंड एक ही वायर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ले जाके ग्राउंड वाला माइक्रो प्रोसेसर का जो ग्राउंड पिन है वहाँ पे जाके उसको सेट करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, जब हम लोग हाई सप्लाई देते हैं तो उसको पहले रेसिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं। तो इसको एक रेसिस्टेंस देंगे, इसको एक रेसिस्टेंस देंगे, इसको एक रेसिस्टेंस देंगे। ठीक है, और मान लेते हैं ये हम लोग का माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें पिन नंबर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 13 पिन होता है। और मान लेते हैं यहाँ पर ग्राउंड है, GND लिखा हुआ रहता है माइक्रो प्रोसेसर में, तो ये वाला ग्राउंड हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो बाकी तीनों पिन पे ग्राउंड वाला कनेक्शन चला जाएगा। और इसको रेड अगर पिन नंबर 2 पे डालना है तो पिन नंबर 2 से कनेक्ट करेंगे और इसको पिन नंबर 3 से, इसको पिन नंबर 4 से। ठीक है, तो ये हम लोग का हार्डवेयर डिज़ाइन हो गया। ये जो रेसिस्टेंस है ये आपका 330 ओम का भी हो सकता है या फिर 220 ओम का भी हो सकता है, आप जो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं पहले। ये पूछ रहा है, पहले सेव करना पड़ता है उसके बाद कंपाइल करते हैं। तो यस करेंगे तो सेव भी हो जाएगा और कंपाइल भी करेगा।
कंपाइलेशन फिनिश्ड, इसका मतलब है सिंटैक्स में कोई एरर नहीं है। अब इसको हार्डवेयर से कनेक्ट करके हम लोग रन करके दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने पहले से कनेक्ट करके रखा हुआ था, तो कैसे कनेक्ट किए हैं वो आपको दिखाते हैं। ये मेरा पहला एलईडी, ये बड़ा वाला वायर इसको सप्लाई देना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लोग कनेक्ट किए हैं, और रेड का जो बड़ा वाला है उसको रेसिस्टेंस से कनेक्ट किया है। तो ये वाला जो सीरियली है, सीरियल नंबर, वहाँ से ये कनेक्टेड रहता है, तो कोई भी पिन से इसको हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि मेरा ये वाला कनेक्शन अभी आपको हमने दिखाया। फिर इसका जो ग्राउंड है, इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो छोटा वायर है, इस छोटा वायर से कनेक्टेड है इस लाइन पे। अगर ये ग्रीन आप उठाइएगा तो यहाँ से छोटा जो है ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इंटरनली कनेक्ट हो गया है। और इसका जो हाई है, यहाँ से आप देखिए, इसका हाई से हाई एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। और उसके बाद ये ब्लू है, ब्लू भी उसी तरह से कनेक्टेड है। इसका जो नेगेटिव है, किसी नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ नहीं है, उसको अलग से तार लेके, ये वाला तार लेके कनेक्ट करना पड़ेगा ग्रीन से ब्लू को। तो यहाँ से ये लेके यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो आप देखिएगा, इसका ग्राउंड से कनेक्टेड है, और यहाँ से ब्लू में गया और ब्लू से कनेक्टेड है। और ये क्योंकि इसका रेड का जो ग्राउंड है ये पूरा कनेक्टेड है, और ये ग्राउंड ब्लू से कनेक्टेड है, तो ये इंटरनली लो जो है पूरा कनेक्टेड हो गया है ग्राउंड से, ठीक है। और उसी तरह ब्लू का जो हाई है इस लाइन पे है, तो वहाँ से एक रेसिस्टेंस लेके यहाँ पे पास किए हैं, यानी कि मेरा ये कनेक्शन हो गया है। और ब्लू का रेसिस्टेंस कनेक्टेड और ग्रीन का रेसिस्टेंस कनेक्टेड वो भी हो गया है। अगर ये देखिएगा, ग्रीन का हाई जो है ये रेसिस्टेंस से कनेक्टेड हो गया है, ब्लू का हाई रेसिस्टेंस से कनेक्टेड हो गया है, रेड का हाई रेसिस्टेंस से कनेक्ट हो गया है, और सब ग्राउंड को कनेक्टेड कर दिए हैं एक एक करके। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये जो डॉटेड लाइन है वो अंदर से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ से एक वायर गया, यहाँ से एक वायर गया, मतलब दोनों वायर में सेम चीज़ है, ये दोनों कनेक्टेड, ये पूरा 5 डॉट कनेक्टेड रहता है। सिमिलरली इधर और इधर सब जो भी है, ठीक है। अब जो रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है उसको माइक्रो कंट्रोलर का पिन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से रेड वाला प्रोसेसर यहाँ से गया है, और अगर आप देखिएगा माइक्रो कंट्रोलर में 0 से लेकर 13 तक किया हुआ है, ठीक है। तो एक एक करके मैंने यहाँ से लेके 2 में डाला है, फिर दूसरा को 3 में, फिर तीसरा को पिन नंबर 4 में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ग्राउंड वाला यहाँ पर अगर देखिएगा, ग्राउंड लिखा हुआ है GND, या फिर यहाँ भी एक ग्राउंडेड है GND 2, GND दिख रहा होगा आपको, उस GND से भी हम लोग ले सकते हैं। ये देखिए GND से कनेक्ट कर दिए, और ये वाला GND आपका चला जाएगा, लास्ट वाला GND से मैच करेगा, ठीक है। यानी कि ये पूरा डायग्राम हम लोग का हार्डवेयर में आ गया है। अब इसको अपलोड करेंगे मोबाइल के थ्रू।
क्योंकि हम लोग मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तो OTG का ज़रूरत पड़ेगा, तो OTG कनेक्ट कर लिए हैं। OTG को मोबाइल से लगाते हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी LED रन नहीं कर रहा है और इस तरह से कनेक्टेड किया हुआ है। तो LED कोई भी रन नहीं कर रहा है क्योंकि या कनेक्शंस जो है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है माइक्रो प्रोग्रामर में, वो गलत है। इसलिए वो कोई भी LED अभी ऑन ऑफ या फिर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो ये वाला जो प्रोग्राम हम लिखे हैं उसको अपलोड करते हैं। अपलोड के बटन के लिए ये एरो का जो है उसको क्लिक करेंगे। ये कुछ एरर मैसेज आ रहा है। OTG को पहले ऑन करना पड़ेगा, तो पहले इसको OTG को ऑन कर लेते हैं। सेटिंग में जाके OTG कनेक्शन इसको ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑन होने लगा है, यानी कि वहाँ पे पावर सप्लाई होने लगा है। अब इसको प्रोग्राम को अपलोड करेंगे जाके। ये पूछ रहा है एक्सेस करना है या नहीं, ओके करते हैं। ये देखिए अपलोड हो गया लेटर, लेकिन हम लोग का जो प्रोग्राम है वो रन नहीं किया। तो क्यों नहीं किया वो पहले डिबग करते हैं। ये कुछ डिज़ाइन में प्रॉब्लम है शायद, एक बार मैच करवा लेते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। तो ग्राउंड, ओ ये आप देख रहे हैं ग्राउंड वाला जो है ये हाई के साथ कनेक्टेड हो गया। ये एक्चुअली ग्राउंड के साथ होना चाहिए, छोटा वाला जो पिन रहता है उसके साथ। तो ये मेरा छोटा वाला पिन है, एक यहाँ भी दे सकते हैं या फिर यहाँ भी जो रेड है इसके साथ भी दे सकते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पे दे देते हैं। ये देखिए सर्कल में रोटेट हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में आपको चेंज करके भी दिखाते हैं, जिससे आपको पता चले कोड कैसे काम कर रहा है। ये मैंने एडिट किया है और इसको रन करके आपको दिखाते हैं। ये क्या करेगा, ये कम्प्लीटली लो कर देगा एक एक करके सबको, और कभी हाई नहीं करेगा। तो पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, चेक करते हैं कोई एरर है या नहीं। कंपाइलेशन फिनिश्ड, और इसको अपलोड करते हैं। ये अपलोड हो गया और इधर देखिएगा तो कोई भी LED अभी सभी लो में चला गया है। ठीक है, फिर से इसको एडिट करते हैं जैसा हम लोग का पहले का प्रोग्राम था। ठीक है, हम लोग ने प्रोग्राम को फिर से वैसे ही नोट डाउन किया। उसके बाद इसको लोड करने से पहले कंपाइल करते हैं। पहले कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर है या नहीं। कंपाइलेशन फिनिश्ड, अब इसको लोड कर देते हैं। देखिए लोड हो गया, और लोड होते ही हम लोग का प्रोग्राम भी रन होने लगा। तो दोस्तों इसके पीछे
इस तरह का प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है और इस तरह का एक सर्किट भी होता है और ये सर्किट किसी न किसी बोर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहता है। हमारे पास सोल्डरिंग किट नहीं है, अदरवाइज़ हम लोग नेगेटिव को सोल्डरिंग करके एक राउंड सर्कल में भी बैठाकर इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं और ये प्रोग्राम को रन करवा सकते थे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से अवेलेबल होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।